नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? बताइए दोस्तों, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अजंता की गुफाएं, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं भारत का सबसे पुराना स्मारक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर स्थित है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है भावनगर, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भावनगर के स्थित पालीताड़ा मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोध मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोध मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो वो कराया था अशोक ने, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना स्थित पत्थर की मस्जिद के निर्माणकर्ता कौन है? बताइए फ्रेंड्स, पटना स्थित पत्थर की मस्जिद के निर्माणकर्ता कौन है? तो वो है परवेज शाह, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परवेज शाह पटना स्थित पत्थर की मस्जिद के निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? बताइए फ्रेंड्स, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो वह राजगीर में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजगीर किस प्रदेश में? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। बताइए फ्रेंड्स, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो वो होती है जीवाश्म की, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? बताइए दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ यानी महान प्रवाल भित्ति किस देश में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, झुकी हुई मीनार यानी कि पीसा की मीनार कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है इटली में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइए फ्रेंड्स, किस स्थान के खंडर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हम्पी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए फ्रेंड्स, अजंता किस लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है कलात्मक चित्रकारी, ऑप्शन बी नक्काशी मेहराव, ऑप्शन सी गुफा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कलात्मक चित्रकारी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये किस राज्य में? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? तो वो है इलोरा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। बताइए फ्रेंड्स, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। तो वो था बूंदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध बिलुप पाटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? बताइए दोस्तों, राइट आंसर, राजस्थान की प्रसिद्ध बिलुप पाटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था पर्सिया से, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं?
तो वो है गढ़वाल शैली के लिए, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गढ़वाल शैली के लिए कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की गढ़वाल शैली के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है गुफाओं के शैल चित्र, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। बताइए दोस्तों, जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है महावीर स्वामी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? बताइए दोस्तों, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी, तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गौतम बुद्ध, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जोरोस्टर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पारसी धर्म के संस्थापक जोरोस्टर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? बताइए फ्रेंड्स, शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मिकादो, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? बताइए साथियों, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है नारायणी नदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारायणी नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? बताइए साथियों, चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो वह उत्तर प्रदेश की, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की लोक कला है चौकपूर्णा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बताइए दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभ देव, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सांपों का देवता किसे कहा जाता है? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन थे? बताइए साथियों, जैन तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन थे? तो वो थे महावीर, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताना है आपको इसका सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है महावीर को, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। बताइए दोस्तों, इलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किसके हैं? तो वह हैं हिंदू, बौद्ध और जैन, यानी कि तीनों के हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? बताइए साथियों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो वह है नरसिंह देव द्वितीय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नरसिंह देव द्वितीय कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता है। अगला प्रश्न है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? बताइए दोस्तों, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो वो बनवाया था अर्जुन देव ने, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? बताइए साथियों, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नागर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मंदिरों की उत्तरी शैली नागर के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? बताइए दोस्तों, लिंगराज मंदिर की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अयाति केसरी, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अयाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी।
तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।